चाचा चौधरी जैसा दिमाग चाहिए तो ये 3 चीजें अपनी डाइट में जरूर ऐड कर लेना। सबसे पहली चीज है अखरोट, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड। हमारे दिमाग को चाहिए ढेर सारा ओमेगा 3 और इसकी कमी हमारे दिमाग को अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं करने देती। उसकी याददाश्त कमजोर होना प्रारंभ हो जाती है, अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और वेजिटेरियंस के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड केवल कुछ चुनिंदा सोर्स ही हैं, जिसमें अखरोट, चिया सीड्स बहुत अच्छे विकल्प है। और जो नॉन वेज खा सकते हैं, फिश ऑयल सबसे बेस्ट है, खाया कीजिए। दूसरा, डार्क चॉकलेट, क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स, कैफीन, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत कुछ पाया जाता है जो हमारे दिमाग को चाहिए। तुरंत एनर्जी को बूस्ट करता है, साथ ही साथ दिमाग की लॉन्ग टर्म हेल्थ को ये इंप्रूव करता है। फ्लेवोनॉइड्स हमारी न्यूरल कनेक्शन और मेमोरी को इंप्रूव करते हैं और हमारा मूड भी अच्छा करते हैं। तीसरा है पंपकिन सीड्स। इसमें मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और कॉपर जैसी चीजें पाई जाती हैं जो हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को ताकत देती है। भारत की 60% जनसंख्या चावल का सेवन रोजाना करती है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दिन में कम से कम एक बार चावल जरूर खाते होंगे, पर क्या आपको चावल के मेडिसिनल बेनिफिट पता है, या बस आप भेड़ बकरियों की तरह पेट भरने के लिए जो सामने आए बस खाते जा रहे हैं? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये चीज अधिकतर 30 साल से अधिक उम्र के लोगों को पता ही होगी। चावल की मांड को दस्त में पीने से दस्त बहुत जल्दी बंद हो जाती है और कमजोरी भी समाप्त हो जाती है। दूसरा, जिनके शरीर में गर्मी की मात्रा अधिक हो, जिनका पेशाब बहुत ज्यादा जलन के साथ या बहुत ज्यादा पीलापन लिए आ रहा हो, वो चावल के मांड में मिश्री मिलाकर अगर पीना प्रारंभ कर दे तो बहुत जल्द ही लाभ प्राप्त हो जाता है। और तीसरा, चावल के आटे को बिल्कुल बारीक पीसकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे पर मौजूद दाग, धब्बे, झाइयां और झुर्रियों में भी लाभ प्राप्त होता है। और अगर स्किन आपकी बहुत ज्यादा ऑयली है तो गुलाब जल आप दूध की जगह मिला सकते हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ईश्वर ने ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाई है जिसके लाभ ना हो। वो बात अलग है, आप लोगों को अपने खाने की ताकत का ही नहीं पता। अगर आप भी चना रात भर पानी के अंदर भिगोकर सुबह खाते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसे सप्ताह में अगर आप केवल 3 दिन भी करते हैं तो आपको इसी चने से ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा विटामिन और ज्यादा बेहतर अब्जॉर्प्शन मिल पाएगा। इसके लिए आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। बस भीगे हुए चने की जगह आपको चने को अंकुरित करके खाना है। भीगे हुए चने की अपेक्षा अंकुरित चने में विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन C, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। और तो और प्रोटीन की मात्रा न केवल बढ़ती है अंकुरित करने पर, बल्कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ती है। उसका अब्जॉर्प्शन ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है, उसका प्रभाव आपको ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। पर जैसा हर चीज के साथ होता है, हर चीज की अच्छाई और बुराई दोनों है। आयुर्वेद के अनुसार अंकुरित अनाज को नित्य सेवन न करने वाला कहा गया है, क्योंकि इसके लगातार प्रयोग से आपका पाचन तंत्र तो प्रभावित होता ही है, धीरे धीरे भविष्य में विभिन्न जटिल रोगों का भी ये कारण बन सकता है। तो सप्ताह में अधिक से अधिक 2 से 3 बार ही इसका आपको प्रयोग करना चाहिए। पपीते के बारे में यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। अगर नाश्ते में पेट भर के केवल पपीता खाया जाए तो ये 5 लाभ प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले, अगर बच्चों को रोजाना पपीता खिलाया जाए तो उनका शारीरिक विकास बहुत तेजी के साथ होता है। उनकी हाइट को बढ़ाने में यह बहुत सहायक है, उनके लीवर को यह ताकत देता है। दूसरा, कब्ज की शिकायत में पपीता बहुत शानदार परिणाम प्रदान करता है। पाचन तंत्र को मजबूती देता है, भूख को यह लगाता है और खाया पिया अच्छी प्रकार से हजम हो पाता है। तीसरा, इसका लगातार प्रयोग से चेहरे पर ग्लो आता है, त्वचा का रूखापन दूर हो जाता है। और चौथा, अगर नियम के साथ सुबह नाश्ते में केवल पपीता खाना प्रारंभ कर दिया जाए तो वजन कम करने में बहुत तेजी के साथ यह सहायता करता है। एक चीज आप अवश्य ध्यान रखें, कुछ लोगों को एक बार में पपीता खाने पर पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, तो ऐसी अवस्था में हमेशा कम मात्रा के साथ ही प्रारंभ करें। और पांचवा, जिनका लीवर कमजोर है, खून की कमी है या फिर हाई बीपी की समस्या है, उन्हें नियम के साथ पपीते का सेवन जरूर करें।